जय जिनेन्द्र। श्री रविवार व्रत कथा। बंधुओं, आज मैं आपके लिए रविवार का जो व्रत है उसको किस प्रकार से करना चाहिए, कब तक करना चाहिए और उसके उद्यापन के समय क्या क्या करना चाहिए, इस सारा वृतांत इस कथानक में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। काशी देश की बनारस नगरी का राजा महीपाल अत्यंत प्रजावत्सल और न्यायी था। उसी नगर में मति सागर नाम का एक सेठ और गुण सुंदरी नाम की उसकी स्त्री थी। इस सेठ के पूर्व पुण्योदय से उत्तमोत्तम गुणवान तथा रूपवान 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से 6 का तो विवाह हो गया था। केवल सबसे छोटा पुत्र गुणधर वो कुंवारा था। सो गुणधर किसी दिन वन में क्रीड़ा करते विचर रहे थे तो उनको गुणसागर नाम के मुनि महाराज के दर्शन हो गए। वहाँ मुनिराज का आगमन सुनकर और भी बहुत लोग उनकी वंदनार्थ वन में आए थे और सब स्तुति वंदना करके यथास्थान बैठ गए। श्री मुनिराज उनको धर्म वृद्धि कहकर अहिंसा आदि धर्म का उपदेश करने लगे। जब उपदेश हो चुका तब साहूकार की स्त्री गुण सुंदरी बोली कि स्वामी, मुझे कोई व्रत दीजिए। तब मुनिराज ने उसे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का उपदेश दिया और सम्यक्त का स्वरूप समझाया और पीछे कहा कि बेटी, तू रविवार का व्रत कर। सुन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि आषाढ़ महीने में प्रथम पक्ष में पहले रविवार से लेकर 9 रविवारों तक यह व्रत करना चाहिए। प्रत्येक रविवार के दिन उपवास करना या बिना नमक मीठा के अलोना भोजन एक बार करना। पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक, पूजा आदि करना। घर के सभी आरंभ परिग्रह का त्याग कर विषय तथा कसाय भावों को दूर करना। ब्रह्मचर्य से रहना। रात्रि जागरण, भजन आदि करना और ओम म्रीम अरहम पार्श्वनाथाय नमः, ओम म्रीम अरहम पार्श्वनाथाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करना। इस प्रकार 9 वर्ष तक यह व्रत करके उसके पश्चात उद्यापन करना। प्रथम वर्ष 9 उपवास करना। दूसरे वर्ष नमक के बिना भात और पानी पीना। तीसरे वर्ष में नमक के बिना दाल भात खाना। चौथे वर्ष बिना नमक की खिचड़ी खाना। 5वें वर्ष बिना नमक की रोटी खाना। 6वें वर्ष बिना नमक दही भात खाना। 7वें और 8वें वर्ष नमक के बिना मूंग की दाल और रोटी खाना और 9वें वर्ष में एक बार परोसा हुआ मतलब एक टाना नमक के बिना भोजन करना। फिर दूसरी बार नहीं लेना और थाली में जूठा भी नहीं छोड़ना। नवधा भक्ति कर मुनिराज को भोजन कराना और 9 वर्ष पूर्ण होने पर उद्यापन करना। सो 9 उपकरण मंदिर जी में चढ़ाना, 9 शास्त्र लिखवाना, 9 श्रावकों को भोजन कराना, 9 फल श्रावकों को बांटना, समो शरण आदि का स्तवन पाठ करना, पूजा विधान आदि करना। इस प्रकार गुण सुंदरी व्रत लेकर घर आई और सब कथा घर के लोगों को उसने सुनाई तो घर वालों ने सुनकर इस व्रत की बहुत निंदा की। इसलिए उसी दिन से उस घर में दरिद्रता का वास हो गया। सो साकेत नगरी में जिनदत्त सेठ के घर जाकर नौकरी करने लगे और सेठ सेठानी बनारस में ही रहे। कुछ काल के पश्चात बनारस में कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज पधारे। सो दरिद्रता से पीड़ित सेठ सेठानी भी वंदना को गए और दीन भाव से पूछने लगे कि हे नाथ, क्या कारण है
कि हम लोग ऐसे रंक हो गए। तब मुनिराज ने कहा कि तुमने मुनि प्रदत्त रविव्रत की बहुत निंदा की है, इससे यह दशा हुई है। यदि तुम पुनः श्रद्धा सहित इस व्रत को करो तो तुम्हारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें फिर मिलेगी। सेठ सेठानी ने मुनि को नमस्कार कर पुनः रवि व्रत किया और श्रद्धा सहित पालन किया, जिससे उनको फिर से धान्य आदि की अच्छी प्राप्ति होने लगी। परंतु इनके सातों पुत्र साकेतपुरी में कठिन मजदूरी करके पेट पालते थे। तब एक दिन लघु भ्राता गुणधर वन में घास काटने को गया था, सो शीघ्रता से गट्ठा बांधकर घर चला आया और हसिया वहीं भूल आया। घर आकर उसने भाभी से भोजन मांगा तो वह बोली, देवर जी, तुम हसिया भूल आए हो, सो जल्दी जाकर ले आओ, पीछे भोजन करना, अन्यथा हसिया कोई ले जाएगा तो सब काम अटक जाएगा। बिना द्रव्य नया दांतना कैसे आएगा। यह सुनकर गुणधर तुरंत ही पुनः वन में गया, सो देखा कि हसिया पर एक बड़ा भारी सांप लिपट रहा है। यह देखकर बहुत दुखी हुए कि हसिया बिना लिए तो भोजन नहीं मिलेगा और हसिया मिलना कठिन हो गया। तब वे विनीत भाव से सर्वज्ञ वीतराग प्रभु की स्तुति करने लगे। सो उनके एकाग्र चित्त से स्तुति करने के कारण धर्मेंद्र का आसन हिल गया। उसने समझा कि अमुक स्थान में पार्श्वनाथ जिनेंद्र के भक्त को कष्ट हो रहा है। तब करुणा करके पद्मावती देवी को आज्ञा दी कि तुम जाकर प्रभु भक्त गुणधर का दुख निवारण करो। यह सुनकर पद्मावती देवी तुरंत वहां पहुंची और गुणधर से बोली, हे पुत्र, तुम भय मत करो, यह सोने का हसिया और रत्न का हार तथा रत्नमयी पार्श्वनाथ प्रभु का ये बिंब ले जाओ, सो भक्ति भाव से पूजा करना, इससे तुम्हारा दुख शोक दूर हो जाएगा। गुणधर देवी द्वारा दिए गए उस द्रव्य और जिन बिंब लेकर के घर आए, सो प्रथम तो उनके भाई यह देखकर डरे कि कहीं यह चुरा कर तो नहीं लाया है, क्योंकि ऐसा कौन सा पाप है जो भूखा नहीं करता। परंतु पीछे गुणधर के मुख से सब वृतांत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दिनों दिन उनका कष्ट दूर होने लगा और थोड़े ही दिनों में वे धनी हो गए। पश्चात उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठा कराई, चतुर्विध संघ को चारों प्रकार का यथा योग्य दान दिया और बड़ी प्रभावना की। जब यह सब वार्ता राजा ने सुनी, तब उन्होंने गुणधर को बुलाकर सब वृतांत पूछा और अत्यंत प्रसन्न हो अपनी परम सुंदरी कन्या गुणधर को ब्याह दी तथा बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार बहुत वर्षों तक वे सातों भाई राज्य मान्य होकर सानंद वहीं रहे। पश्चात माता पिता का स्मरण करके अपने घर आए और माता पिता से मिले। पश्चात बहुत काल तक मनस्योचित सुख भोग कर संन्यास पूर्वक मरण कर यथायोग्य स्वर्गादिक गति को प्राप्त हुए और गुणधर उससे तीसरे भाव में मोक्ष चले गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मति सागर सेठ का दारिद्र्य दूर हुआ और उत्तमोत्तम सुख भोग कर उत्तम गतियों को प्राप्त हुए। जो और भव्य जीव श्रद्धा सहित यह व्रत करेंगे, वे भी उत्तम गतियों को प्राप्त होंगे। यह विधि रविव्रत फल लियो, मति सागर गुणवान, दुख दरिद्र नासे सकल, अंत लहो निर्वाण। सभी प्रकार के दुख और दारिद्रों को दूर होकर के अंत में निर्वाण पद की प्राप्ति कराने वाला यह रविवार का व्रत है, जो हम सबको श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम।